आजीविका ज्ञान में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। उसी सीरीज़ में जिसमें मैं आपकी आपको छोटी छोटी जानकारियां दे रही थी, उसी में अब दूसरी सीरीज शुरू करते हैं। स्वयं सहायता समूह में कौन कौन से पद होते हैं? स्वयं सहायता समूह में ग्रामीण क्षेत्र में पहले से चल रहे स्वयं सहायता समूह में समूह अध्यक्ष, कोषाध्यक्ष, समूह सखी के अलावा एक और पद दिया जाता है जिसका नाम बीके होता है। बीके यानी बुक कीपर। स्वयं सहायता समूह के अंतर्गत इस महिला का कार्य स्वयं सहायता समूह से संबंधित सभी रजिस्टर से संबंधित कार्यों को करना या लिखना होता है। इनको मानदेय या पैसा कौन देता है? जो समूह की सारी महिलाएं होती है वो मिलकर, और जो स्वयं समूह के अध्यक्ष सचिव कोषाध्यक्ष होती है वो डिसाइड करती है कि इनको कितना मानदेय देना होता है। वैसे समूह की बीके को थोड़ा ही पैसा देना चाहिए क्योंकि थोड़ा ही काम होता है इसमें। जैसे रजिस्टर में बैठक लिखना 4-7 दिन में एक बैठक लिखी जाती है, महीने में 4 बैठक या 5 बैठक होती है, तो ज़्यादा मानदेय बनता नहीं है शुरुआत में। और 1-2 साल बाद जब समूह का पहला पैसा आ जाता है, उसके बाद लोन हो जाता है बैंक का, उसके बाद जब लेन देन ज़्यादा हो जाता है, लिखा पढ़ी ज़्यादा होती है, तब आप मानदेय बढ़ा सकते हैं। 200 रुपये, 300 रुपये 200 रुपये ज़्यादा से ज़्यादा कर सकते हैं। इतना ही काम होता है बीके का। बुक कीपर इनको बोलते हैं। स्वयं सहायता समूह कैसे काम करता है? स्वयं सहायता समूह अपने कोष के पैसे से ग्रामीण आधारित सूक्ष्म या लघु उद्योग की शुरुआत भी करते हैं, जिससे रोजगार के नए अवसर सृजित होते हैं। इन समूहों में से किसी को नेतृत्व दिया जाता है जो सारे प्रबंधन का कार्य करता है। इन समूहों को बैंकों द्वारा धन दिया जाता है, जिससे वित्तीय लेन देन में आसानी होती है। अब इसको आसान भाषा में मैं आपको समझाती हूँ कैसे काम करता है। जैसे स्वयं सहायता समूह भारत सरकार की तरफ से एक योजना है, उसके तहत बनाए जाते हैं। अलग अलग राज्यों में अलग अलग इसका नाम है, जैसे कहीं पर कुछ, कहीं पे कुछ। जैसे राजस्थान से हूँ मैं, तो राजस्थान में इसको राजवीका नाम से इस योजना को बोला जाता है। समूह बनाए जाते हैं, उसके तहत महिलाएं 10 रुपये 20 रुपये अपनी छोटी छोटी बचत करती है, और उन बचत को इकट्ठा करके महिलाएं एक दूसरे को देती है पैसा इकट्ठा करके। कभी एक महिला ने ले लिया, कभी दूसरी महिला ने ले लिया, कभी तीसरी ने ले लिया, और उन पैसों को ब्याज पे लिया दिया जाता है, और उनसे कोई छोटा सूक्ष्म या लघु उद्योग की शुरुआत भी की जा सकती है, और जिससे उनको रोजगार के अवसर मिलते हैं। इन समूहों में से किसी को नेतृत्व, यानी जो समूह में अध्यक्ष, सचिव, कोषाध्यक्ष, पदाधिकारी होते हैं, उन्हीं को नेतृत्व देना बोला जाता है। वही सारे प्रबंधन का कार्य करती है। यानी जो समूह में अध्यक्ष, सचिव, कोषाध्यक्ष और बीके होती है, वही समूह को देखती है, वही मीटिंग करवाती है, वही पैसों का लेन देन करती है। क्योंकि वो थोड़ी बहुत पढ़ी लिखी होती है और समझदार होती है, इसलिए उनको अध्यक्ष, सचिव, कोषाध्यक्ष बनाया जाता है, और वो समूह को अच्छे से चलाने में सक्षम होती है, इसलिए उनको पदाधिकारी बनाया जाता है। अध्यक्ष, सचिव, कोषाध्यक्ष को पदाधिकारी बोला जाता है। इन समूहों को बैंकों द्वारा धन दिया जाता है। यानी कि आपके समूह को चलते हुए 2, 3, 4, 5, 6 महीने हो जाते हैं, तो सबसे पहले तो फंड देती है सरकार, जिसको RF बोलते हैं, रिवॉल्विंग फंड। उसके बाद फिर दूसरा फंड देती है सरकार ग्राम संगठन के तहत, उसको बोलते हैं CIF, क्लस्टर इन्वेस्टमेंट फंड। फिर उसके बाद बैंक आपको लोन देता है। कई जगह पर पहला फंड सरकार देती है, उसके बाद बैंक लोन हो जाता है, और कई जगह पर दूसरा जो CIF फंड है वो आता है, उसके बाद बैंक लोन दे देता है, जिससे वित्तीय लेन देन में आसानी होती है। यानी आपके समूह के पास बहुत सारा पैसा हो जाता है, बहुत सारा इन द सेंस आपकी बचत हो गई, आपके 15,000 रुपये RF हो गए, उसके बाद आपका CIF हो गया। 70,000 से 1 लाख के बीच लगभग सभी राज्यों में मिलता है ये। अलग अलग राज्यों में अलग अलग ये राशि मिलती है। इनके डिटेल में वीडियो मैंने सबके डाल रखे हैं कि कितना पैसा मिलता है, समूह को कितना, ग्राम संगठन को कितना, क्लस्टर को कितना, सभी पैसों का अलग अलग वीडियो बनाकर मैंने चैनल पे डाल रखा है। उनको आप इससे रिलेटेड कोई भी जानकारी लेनी हो तो उन वीडियो को देख सकते हैं। इससे क्या होता है कि महिलाओं को वित्तीय लेन देन यानी पैसों के लेन देन में आसानी हो जाती है। महिलाएं पैसे आराम से ले सकती है, अपना कोई भी बिजनेस कर सकती है, काम कर सकती है, और अपने समूह को, अपने ग्राम संगठन को और अपने क्लस्टर को ब्याज सहित, किस्तों सहित लौटा सकती है। टाइम टू टाइम लौटाती रहेंगी, उन पे भरोसा बनता रहेगा, अपना काम बनाते रहो और बार बार में पैसा लेते रहो, देते रहो। समूह में कितने पैसे मिलते हैं? स्वयं सहायता समूह का गठन 3 महीना होने के बाद समूह को 1500 रुपये की धनराशि भारत सरकार की तरफ से मिलती है। उसके बाद जब समूह को बने हुए 6 महीने होता है तो सरकार समूह को 15,000 रुपये, जो मैंने अभी बताया आपको कि RF जो होता है वो उसको रिवॉल्विंग फंड बोलते हैं, राजस्थान में उसको T1 बोलते हैं, वो 15,000 रुपये समूह की महिलाओं को दिया जाता है सरकार की तरफ से। ये पैसा आपसे लिया नहीं जाता है, जब आप समूह बंद करते हो तभी ये पैसा लिया जाता है, तब तक आप इन पैसों को
एक दूसरे को देते रहिए, उनसे ब्याज लेते रहिए और अपना पैसा खर्च करते रहिए। सरकार को वापस नहीं देना होता है, हाँ अंततः आपको वापस देना ही होगा। ऐसा नहीं कि हमेशा के लिए आपको दिया गया है, लेकिन अभी बीच में आपसे नहीं लिया जाएगा। जब आप समूह बंद करेंगे, साल 2 साल 5 साल 10 साल 15 साल, जब तक ये योजना चलेगी तब तक आप इन पैसों को यूज़ कर सकते हो। कई जगह महिलाएं कहती है कि ये पैसा हमारा है, सरकार ने हमें दिया है, तो ऐसा नहीं है, आपको नहीं दिया, ये पैसा आपका नहीं है, ये सरकार का ही पैसा है। आपको सिर्फ यूज़ करने के लिए आप अपना इससे कोई भी रोज़गार शुरू कर सकती हैं, अपनी आमदनी बढ़ाने के लिए आप इन पैसों को यूज़ कर सकते हो और सरकार लास्ट में इन पैसों को वापस लेगी ही। अब वो सरकार भी सोचेगी कि क्या करना है। महिलाओं का अगर समूह अच्छा चल रहा है, काफ़ी कमाई होगी समूह से, तो हो सकता है आपको दे दिया जाएगा, लेकिन अभी तो ऐसा ही प्रावधान है कि ये पैसा लास्ट में आपसे वापस लिया जाएगा। उसके बाद समूह की जो महिलाएं रोजगार करना चाहती हैं, इनके मैंने डिटेल में अलग वीडियो डाल रखे हैं, सबके डिटेल में कि किसका कितना क्या पैसा, कौन सा पैसा समूह का है, कौन सा पैसा सरकार का है, कौन सा पैसा ग्राम संगठन का है। इस तरह से अलग अलग तरह की वीडियो, तमाम तरह की जानकारियों की वीडियो मैंने चैनल पे पहले से ही डाल रखे हैं, उनको आप देख सकते हैं। उसके बाद समूह की जो महिलाएं रोजगार करना चाहती है, उनको 50,000 से 11 लाख तक का ऋण बैंक द्वारा मिलता है। अभी ये पहले 5 लाख से 10 लाख रुपए तक था, यानी 11 लाख तक था। अब ये भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने खुद महिलाओं से संवाद में कहा है कि ये जो 10 लाख तक का लोन था, अब ये लोन 20 लाख तक कर दिया है। यानी आपको पहले शुरू में 1 लाख दिया जाएगा, उसके बाद 2 लाख, 5 लाख, 10 लाख, ऐसे करते करते आपको लास्ट तक, जब तक आप समूह को रन करेंगे तब तक आपको 20 लाख तक की राशि दे दी जाती है। और 20 लाख तक मुझे नहीं लगता कि जो महिलाएं 20 लाख तक का लोन ले लेगी वो सशक्त नहीं हो जाएंगी, वो आत्मनिर्भर अच्छे से बन जाएंगी। उनको फिर कहीं किसी से मदद मांगने की या लोन लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, टाइम टू टाइम अपना पैसा जमा करवाती रहेंगी। तो इतनी सारी कमाई कर चुकी होंगी लास्ट तक कि किसी भी समूह की, किसी भी सरकार के किसी फंड की उनको ज़रूरत नहीं पड़ेगी। वो अपने आप में सशक्त हो जाएंगी और फिर वो अपना खुद का बिजनेस खुद चला सकती है। समूह से, ग्राम संगठन से, CLF से, सरकार से जो भी पैसा लिया वो आराम से अपना चुका के, अपना खुद का पैसा बना के और अपना खुद का सेल्फ बिजनेस कर सकती है। उसी को हम आत्मनिर्भर का नाम देते हैं। जो अभी आत्मनिर्भर बने, कैसे बने, सशक्त बने, आत्मनिर्भर बने, जो चल रही है मुहिम है, यही टारगेट है सरकार का कि महिलाएं ये पैसे ले, धीरे धीरे इनसे अपना काम चलाए और अपना जो भी रोज़गार वो करती हैं, छोटा छोटा रोज़गार शुरू करती हैं, उसको धीरे धीरे बढ़ाती जाएं और लास्ट तक 20 लाख तक का लोन लेके अपना अच्छा समूह चलाएं और अच्छा अपना बिजनेस सेट कर लें और आत्मनिर्भर बन जाएं। समूह में कितना ब्याज लगता है? समूह की महिलाओं को पहले सेठ साहूकारों से कर्जा लेकर ज़्यादा ब्याज चुकाना पड़ता था, लेकिन नाबार्ड के जरिए समूह को 10% ब्याज पर कर्ज दिया जाता है। यानी ये पैसा, जो जितना भी पैसा है सरकार को, नाबार्ड बैंक है एक नाबार्ड बैंक है ग्रामीण, वो बैंक कर्जा देता है सरकार को और सरकार समूह की महिलाओं को पैसा देती है और 10% ब्याज तक कर्जा दिया जाता है ताकि महिलाओं को ज़्यादा जोर नहीं आए पैसा भरने में, इस तरह से। और ब्याज के कितना ब्याज लगता है, किन पैसों पर कितना ब्याज लगता है, कौन से पैसे कब जमा करवाने हैं, कब कौन से पैसे का हिसाब किसको देना है, सभी तमाम तरह की जानकारियाँ मैंने अलग अलग वीडियो बनाकर चैनल पर डाल रखी है, तो उनको देखिए। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर से करें। दूसरी कोई जानकारी अगर आपको चाहिए तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके भी आप मुझसे पूछ सकते हैं। किसी दूसरी जानकारी के साथ फिर मिलते हैं आपसे। तब तक के लिए आप अपना समूह अच्छे से चलाती रहिए और अपने आप को सशक्त बना लीजिए। इतना सशक्त बना लीजिए कि आप अपनी आजीविका और अपने बच्चों का और अपने परिवार का अच्छे से भरण पोषण कर सकें और अपने घर में सभी की अच्छे से मदद कर सकें। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए। भारत माता की जय।